नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं गज केसरी योग क्या है। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति आ जाता है तो इस योग का निर्माण होता है। आप दोस्तों देखिए, जैसे ये चंद्रमा है तो यहाँ से केंद्र स्थान यह हुए, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ से बृहस्पति यहाँ स्थित हो जाए चतुर्थ हाउस में, या बृहस्पति सेवंथ हाउस में स्थित हो जाए, या फिर बृहस्पति दसम भाव में स्थित हो जाए तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब बाय चांस चंद्रमा किसी का लग्न में नहीं है, यहाँ स्थित है, तो यहाँ से चौथा स्थान को काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो बृहस्पति यहाँ पर आना चाहिए, बृहस्पति यहाँ पर आ जाए या फिर दसम में स्थित हो जाए। तो इस प्रकार हमें देखना है कि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रतापी होता है, श्रीमान होता है, फेमस पर्सनालिटी होता है, अचीवमेंट अच्छे होते हैं, काफी प्रोग्रेसिव और प्रसिद्ध पर्सन होता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं प्रैक्टिकली कुंडलियों में, तो ऐसा व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है। भगवत गीता में स्वधर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। स्वधर्म से तात्पर्य है कि हमारा धर्म क्या है, करुणा, दया, परोपकार, ये सारी चीजें हमारे एक मनुष्य का धर्म है। तो इस धर्म के दायरे में रहकर ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को करता है। अब दोस्तों देखिए, चंद्रमा यहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति चतुर्थ में स्थित हो गया है, तो यहाँ से यह चंद्रमा से दसम हाउस को देखेगा। और दसम हाउस जैसे हम बता चुके हैं कि व्यवसाय हमारे कर्मों का है, तो यहाँ बृहस्पति की अति शुभ दृष्टि दसम भाव पर जाएगी। तो यहाँ पर जो गज केसरी योग का निर्माण होता है, जिसे गज केसरी योग कहा जाता है, वह दशम को प्रभावित करता है। यदि सप्तम में बृहस्पति स्थित है तो यह दसम से दसम में स्थित होगा। इसलिए यहाँ पर भी यह सूक्ष्म कर्मों को या आपके कर्मों को यह तब भी प्रभावित करता है। तो जब बृहस्पति चंद्रमा से दसम पर दृष्टि डालता है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति काफी प्रोग्रेसिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, फेमस होते हैं। अब यहाँ पर शास्त्रों में इसके लिए कई कंडीशंस दी गई है कि जैसे चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए, चंद्रमा की अवस्था एक्सॉल्टेड या अच्छी स्थिति में होना चाहिए चंद्रमा। बृहस्पति भी अपनी यदि मूल त्रिकोण स्वग्रही उच्च का हो तो अच्छी रिजल्ट देता है। साथ में चंद्रमा के साथ या बृहस्पति के साथ जो चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन रहा है, इसमें अन्य शुभ ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, न ही चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो। इससे जो बनेगा गज केसरी योग वह उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। वहां पर कहीं न कहीं एक पीड़ा आ जाती है। जितना ज्यादा चंद्रमा से दसम, चतुर्थ या सप्तम पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही अच्छा गज केसरी योग का रिजल्ट आता है। यहाँ पर हम फेमस एस्ट्रोलॉजर श्री के राव सर जी का चार्ट ले रहे हैं। उनकी कुंडली में जो गज केसरी योग बना हुआ है वह बहुत ही सुंदर है। उसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चंद्रमा है वह लग्न में स्थित है, तुला का चंद्रमा है, तथा अपने राशिस के साथ होने की वजह से, अपने राशिस का मतलब है कि शुक्र के साथ स्थित है, शुक्र भी स्वग्रही है, तो चंद्र शुक्र की युति यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो गया है। तो चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम पर बृहस्पति उच्च के होकर स्थित है, अपनी एक्सॉल्टेशन में है। तो यहाँ पर एक आदर्श स्थिति बनी हुई है। इन्होंने ज्योतिष को एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसमें जो भी अंधविश्वास और गलत फहमियां लोगों ने जोड़ रखी थी उसे बहुत हद तक दूर किया तथा एक पवित्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने ये अकेले एक एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर के इस ज्योतिष विद्या को सपोर्ट करने के लिए, जो आज हम पढ़ रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जा रहा है, यह इन्हीं के देन है। इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा तथा उसके पक्ष में अपनी मत रखी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कोर्ट में जाकर के ज्योतिष विद्या के सपोर्ट में बोल सके, क्योंकि ज्योतिष विद्या को इतना ज्यादा बदनाम तथा अंधविश्वास के गर्त में समा दिया गया था कि उसके पक्ष में बोलना अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। ऐसी स्थिति में इन्होंने ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया था तथा इसे इन्होंने कर दिखाया है। यही नहीं, इंडिया में ही फेमस नहीं है, यह विदेश में भी काफी फेमस है। मुझे काफी गर्व महसूस होता है
इनसे मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखी। अपनी ज्योतिष की जो यात्रा है इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने आगे बढ़ाई। रसिया में, अमेरिका में भी इनकी कई ब्रांचेस है तथा इन्होंने वहां पर भी काफी ज्योतिष सिखाया तथा कहीं सेमिनार लिए। तो दोस्तों, यह गज केसरी योग किस प्रकार काम करता है यह आपने देखा, पर कभी कभी यह गज केसरी योग उतना अच्छा फल नहीं देता है। इसके लिए कुछ शास्त्रों में बातें कही गई है कि चंद्रमा अतिशोभ स्थिति में नहीं होता है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं इनकी जो लॉर्डशिप होती है वह खराब भाव के साथ बनी होती है, साथ में नवांश में भी इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। यदि D1 में भी बना हुआ है गज केसरी योग तथा D9 में भी पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसी स्थिति में गज केसरी योग के उत्तम परिणाम मिलते हैं, उसके फल आजीवन मिलते हैं। गज केसरी योग एकमात्र ऐसा योग है जिसके फल आपको आजीवन मिलते हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फेमस होते हैं तथा अपने स्वधर्म में रहकर काम करते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म में रहकर काम करता है उसकी प्रसिद्धि, उसके ऐश्वर्य को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे व्यक्ति कई पीढ़ियों तक याद किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो रहा गज केसरी योग। फिर नेक्स्ट क्लास में हम किसी अन्य योग के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।